जलप्रपात। ठीक है, और ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। जो जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात है और जिस जिस नदी पे और जिस जिस राज्य में है, ठीक है, बस उसी को कवर किए हैं। ठीक, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करते फटाफट, और इसका जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यू वो देख लेंगे। तो सब चलिए समझिएगा यहाँ से जलप्रपात होता क्या है। ठीक है, तो जलप्रपात किसे कहते हैं, इसमें क्या बोला है कि जलप्रपात उस स्थानों कहा गया जहां से पानी जो है जमीन पहाड़ों से या पहाड़ी से नीचे आता हो। ठीक है, नीचे गिरता हो। क्या बोला कि जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता हो। ठीक है, इसको जलप्रपात बोलते हैं। वाटरफॉल, आप लोग बिहार में भी है ना एक तो वाटरफॉल, ककोलत वाटरफॉल, वहां गए होंगे तो देखे होंगे क्या पहाड़ से पानी जो है नीचे गिरता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा वाटरफॉल है, छोटा बड़ा मिला के बिहार में। तो वाटरफॉल क्या होता है, जलप्रपात जहां से नदियों का पानी पहाड़ से नीचे गिरेगा उसको क्या बोलेंगे, जलप्रपात या वाटरफॉल बोलेंगे। अब कौन कौन का इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझिएगा। यहाँ से आते हैं पहले राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में एक है आपका चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात ये किस नदी पर है आपका, चंबल नदी पे। तो आपको याद रखना है चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। ठीक है, ऐसे याद रखना है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। उसका आपका यही इमेज है। देखिए पहाड़ से पानी आपका नीचे गिर रहा है, तो जब पहाड़ से पानी नीचे गिरे उसको क्या बोलेंगे, जलप्रपात। पहाड़ से पानी जब नीचे गिरे तो क्या बोलेंगे उसको, जलप्रपात। तो पहला राजस्थान का कौन सा हो गया, चुलिया, किस नदी पर है, चंबल नदी पर। ऐसे का याद रखिएगा, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। आगे आते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में 4 गो है, जिसमें 2 यहाँ पर भी दिख रहा है। एक है आपका धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, और दूसरा आपका है कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी। दोनों का इमेज दिख रहा है। देखिए धुआंधार एकदम धुआं धुआं कर दिया है गिर के। ठीक है, एकदम धुआं धुआं हो गया, इसलिए हो गया इसका नाम क्या, धुआंधार। इमेज में दिख रहा है ना आप लोग को, एकदम धुआं धुआं जैसा। पानी उतना ऊंचाई से गिरता है कि वहां पर धुआं धुआं कर देता है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे, नर्मदा नदी। और कपिल धारा, कपिल धारा भी ये कहाँ है आपका, नर्मदा नदी। और किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, तो मध्य प्रदेश में जो है जीवन का जो आधार है वो कौन सा नदी है, नर्मदा नदी। जीवन का आधार है नर्मदा नदी। तो आधार में क्या लग रहा है, धार। धार में क्या आधार में क्या लग रहा है, धार। तो धार से देखिए धुआंधार हो गया और कपिल धारा हो गया। ठीक है, लास्ट में इसमें भी धार धार लगा हुआ है। कौन सा नदी, नर्मदा नदी। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो जीवन का आधार है नर्मदा नदी, और उससे 2 जलप्रपात निकलता है, कपिल धारा और धुआंधार। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल। आगे आइए, 2 आओ आते हैं। चचाई जलप्रपात ये आपका बिहार नदी, और येना जलप्रपात आपका नर्मदा नदी। ठीक है, सबका इमेज यहाँ पर है। चचाई जलप्रपात ये है आपका चचाई जलप्रपात, और ये आपका येना जलप्रपात जो आपका है नर्मदा पर, और चचाई किस पे, बिहार नदी पे। ये दोनों भी कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में टोटल मिला के हो गए 4, यही ना। कौन कौन सा, धुआंधार, कपिल धारा, चचाई और येना, जिसमें से 3 गो हो गया नर्मदा पर, धुआंधार, कपिल धारा और येना। ठीक है, आज चचाई हो गया आपका बिहार नदी पे। राजस्थान में कौन सा नदी था, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी। ठीक है, राजस्थान के बाद सीधे एमपी में आए थे ना। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात चंबल नदी। मध्य प्रदेश में 4 गो जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, धुआंधार, कपिल धारा, चचाई और येना। चचाई है सिर्फ बिहार नदी पर, बाकी तीनों किस नदी पर है, नर्मदा नदी पे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे आते हैं, झारखंड का देखिए हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे, स्वर्ण रेखा। ठीक है, ये आपका हुंडरू जलप्रपात का इमेज है। ठीक है, और इस जो नदी का नाम है वो कौन सा नदी है,
स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी, हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा। इसको कैसे याद करेंगे, कोई ऑप्शन बताए, मतलब कोई बताइए कॉन्सेप्ट याद करने का। स्वर्ण में क्या है, स्वर्ण रेखा में स्वर्ण छुपा हुआ है। आज सोना चांदी अगर लेके घूमिएगा तब क्या लगेगा, डर लगेगा। बहुत सारा सोना लेके घूमेंगे हम तो मन में कैसा रहेगा, डर। तो डर से हो गया आपका क्या, हुंड्रू, हुंड्रू में डर छुपा हुआ, हुंड्रू डर। और डरने से क्या है आपके पास, सोना बहुत सारा था, इसीलिए आप बहुत ज्यादा डर रहे थे। तो हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। और किस राज्य में है, झारखंड। ऐसे तो हम आपको दे रहे हैं, आपको जैसे इच्छा करेगा याद करने का, जिस कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं अपने तरीके से याद कर लीजिएगा, है ना। गाना पे सेट करके, मुहावरा पे, श्लोक पे, है ना, या आप लोग जो लगाते हैं उपसर्ग पढ़ते हैं उस पे सेट करके रख सकते हैं। तो आपको जैसे इच्छा करे, जो सुविधा लगे उसे याद कीजिए, लेकिन हाँ याद कीजिए, है ना। तो हुंड्रू जलप्रपात कौन सा नदी, स्वर्ण रेखा। चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। राजस्थान में एक नदी था चंबल, चंबल पे कौन सा जलप्रपात, चोलिया। मध्य प्रदेश में एक नदी है नर्मदा, नर्मदा पर आपका 3 जलप्रपात है, धुआंधार, कपिल धारा और येना, है ना। धुआंधार, कपिल धारा और येना। एक था आपका चचाई जलप्रपात, कौन सा नदी, बिहार नदी। अभी तक कितना पढ़ लिए, 5 को पढ़े। छठा था आपका हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी, किस राज्य में, झारखंड में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब आइए कर्नाटक में, कर्नाटक में क्या बोले, अच्छा कर्नाटक में आपका है जोग है, गरसोप्पा है और महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों एक ही का नाम है। जोग जलप्रपात बोलिए या गरसोप्पा जलप्रपात बोलिए या महात्मा गांधी, ये जोग और गरसोप्पा का चेंज होकर मतलब परिवर्तित नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। पहले उसका नाम जोग या गरसोप्पा था, लेकिन उसी का नाम परिवर्तित होकर क्या बन गया, महात्मा गांधी जलप्रपात। 21 नदी पर है, शरावती नदी पर है, ये कर्नाटक में। इसमें क्या देखिए, यह 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है। देखिए यहां से गहरा खाई में गिर रहा है, और गहरा खाई में गिरने के बाद ये 4 धाराओं में बट जाता है। कितना धारा बट गया, 4 धारा में। और उस 4 धारा का जो नाम है, राजा है, रोरर है, रॉकेट है और रानी है। राजा रानी रॉकेट पर बैठ के रोरिंग कर रहे थे, ठीक है। राजा रानी जो है वो रॉकेट पर बैठ के रोरिंग कर रहे थे, मतलब दहाड़ रहे थे, या रो रहे थे कि डर लग रहा होगा वो भी हो सकता है। क्या है कि राजा रानी बैठ गए रॉकेट पे और रोना शुरू कर दिए। उनको बैठना चाहिए था, पहले के जमाना क्या था, रथ पे, तो धीरे धीरे रॉकेट उठा दिया सब उनको, है ना। तो डर से रोना शुरू कर दिया, तो 4 को बन गया, राजा रानी, रॉकेट और रोरर, ठीक है। ये किसका है, 4 को प्रपात, 4 धारा, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात का। ये किस नदी पे है, शरावती नदी, सरस्वती नहीं शरावती, ठीक है। और किस राज्य में है, कर्नाटक में, ठीक है। आइए कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात ये है आपका बराही नदी, किस नदी में, बराही नदी। ये देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, जिसका ऊंचाई कितना है, 455 मीटर। क्लियर हो गया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुचिकल, किस नदी पे है, बराही नदी। तो यहाँ पर आपका क्लियर हुआ क्या क्या, तो जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जो है जलप्रपात किस नदी पे है, शरावती नदी पे है, ठीक है। ये नीचे गहरी खाई में गिरने के बाद 4 धाराओं में बट जाती है। उन चारों धाराओं का नाम था राजा रानी, रॉकेट और रोरर, राजा रानी, रॉकेट और रोरर। कौन सी नदी पर था, शरावती नदी पर, किस राज्य में, कर्नाटक में। दूसरा आपका है कुचिकल जलप्रपात था, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 455 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है। और किस नदी पे है, बराही नदी पर है, और ये भी किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। चलिए आगे आते हैं, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है दूध सागर जलप्रपात, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात कौन सा नदी पे है, मांडी नदी पे है।
देखिए फोटो में आपको दिख रहा हो कि पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट करके दिख रहा है ना, एकदम उजला जैसा दूध के जैसा ये गिरते हुए दिख रहा है, इसलिए इसका नाम, इसके कलर से नाम पड़ गया। उसमें भी देखेंगे धुआंधार जलप्रपात, तो वहां पर उसके जो वहां पर था धुआं धुआं जैसे करते था, उसके लिए उसका नाम पड़ गया धुआंधार। इसका यहाँ पर कलर है व्हाइट एकदम दूध जैसा, उसका इसका नाम पड़ गया दूध सागर, है ना। तो दूध का मंडी लगता है, ठीक है। दूध का मंडी कहाँ लगेगा? गोवा और कर्नाटक के सीमा पर। मंडी का तो मतलब मांडवी नदी, और दूध का मंडी मतलब कि दूध सागर, ठीक है। गोवा वाले बीच पे और कर्नाटक के पास दूध पीने गए थे। गोवा और कर्नाटक के बीच में जो मंडी लगता है वहां पे क्या पीने गए लोग? दूध पीने गए। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे, किस नदी पे? मांडवी नदी पे। कहाँ मिलेगा? गोवा और कर्नाटक के सीमा पर, ठीक है। गए हैं गोवा? अच्छा, इसमें से कितने लोग गोवा गए हैं? आप गए हैं? आप ही गए हैं श्रीमान? अच्छा, वहां पर क्या आपको दिखा गोवा में? सिर्फ बीच दिखा। आप कहाँ कहाँ घूमे थे? अरे हम लोग तो नदी किनारे खड़ा तो लगता है कि बीचे पे खड़ा है। कहाँ जाए गोवा घूमे का? अब ऐसा बीच था उसमें नहा भी नहीं सकते हैं, नहाइएगा पूरा नमकीन पानी में, पूरा देह चटकाने लगेगा। इसलिए अपना तालाब में नहाइए। क्या भाई? अपना नदी में नहाइए खुद को। मांडवी नदी कहाँ कहाँ है आपका? गोवा और कर्नाटक के सीमा पर है। आगे आइए, कर्नाटक में और भी जो इंपॉर्टेंट देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात, ना जाने कितने बार पूछा है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे? कावेरी नदी पे। यहाँ पर क्या है? तो एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी पर स्थापित किया गया था, है ना। एशिया का सबसे पहला जल विद्युत गृह जो है वह किस पर? शिव समुद्रम जलप्रपात मतलब कावेरी नदी पर स्थापित किया गया था, जो कहाँ पे है आपका? किस राज्य में है? कर्नाटक में है। एक आपका है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात ये आपका घाट प्रभा नदी, और गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में है, ठीक है। क्या है? कर्नाटक के गोकक। गोकक जलप्रपात आपका घाट प्रभा, घाट प्रभा गोकक, घाट प्रभा गोकक। गोकक जलप्रपात किस नदी पे? घाट प्रभा नदी पे। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे? किस राज्य में? कर्नाटक में। एशिया का सबसे पहला जल विद्युत गृह जो है कहाँ बनाया गया था? शिव समुद्रम जलप्रपात में, कावेरी नदी पे और कर्नाटक में, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे? मांडवी नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक गोवा के सीमा पे। देखिए याद हो गया तुरंत तुरंत भर में। इसको बोलते हैं याद करना। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी। कौन सा नदी? घाट प्रभा। इसको कैसे याद करवाएं? अच्छा, कखा में ग के बाद घ आता है। अब देखिए इसमें हंसने वाली बात क्या है? जैसे ही इच्छा करे याद करने का, जो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, है ना, किसी का नाम रख के, किसी कहानी के माध्यम से, है ना, है घाट के। चलिए आगे आते हैं। चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी, है ना। इंद्र भगवान का चित्र बना के, है ना, इंद्र भगवान का चित्र बना के रखा हुआ था लोग पूजा करने के लिए। तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे? इंद्रावती नदी पे। यहाँ क्या है? तो अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। किस नदी पे? इंद्रावती नदी पे। मतलब कि इंद्र भगवान का चित्र बना दिया था, ठीक है। तो चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी, और इसको क्या बोला गया? भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे आइए, नोह कलिकाई जलप्रपात।
नोह कलिकाई। इस जलप्रपात का स्रोत वर्षा का पानी, क्योंकि ये कहाँ पर है, मेघालय में है। तो मेघालय में बारिश हमेशा होता है ना। तो मेघालय में होता है बारिश हमेशा, तो वहां पर बारिश का पानी ही क्या होता है, बाकी पहाड़ों पर जो होता है उससे गिरते रहता है। दिख रहा होगा फोटो में, है ना। जहाँ कम है वहां पर कम गिर रहा था, जहां पर ज्यादा ढाल है वहां पर तेजी से गिर रहा है। तो ये जो जलप्रपात बना, ये किससे बना, वर्षा के पानी से बना। ठीक है। कौन सा जलप्रपात बना है, नोह कलिकाई जलप्रपात। कौन सा, नोह कलिकाई। नोह, नोह से याद कर लीजिएगा, नाखून, तो नोह कलिकाई। ठीक है, नोह कलिकाई जलप्रपात मेघालय। इसका मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा का पानी। और ये वाला किस में था आपका, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो याद ही नहीं रखे थे, है ना। मतलब कि आदमी, जो एक आदमी था वो अपने छाती पर इंद्र भगवान का चित्र बना के घूम रहा था। ठीक है, तो छाती से याद कर लिए, छत्तीसगढ़। इंद्र भगवान का तो इंद्र, इंद्रावती हो गया। और चित्र से चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, कितना अच्छा याद कर लिए। अपने छाती पर इंद्र भगवान का चित्र बना के वो घूम रहा था। जो बनाता है बजरंग बली का, वो बना लिया इंद्र भगवान का। ठीक है, इंद्र भगवान जानवे करते कुछ हो। पहले क्या था, देखवे के होंगे रामायण में, भारत में, या धार्मिक जो सीरियल था, कौनो राक्षस अगर थोड़ा बहुत मजबूत हो गया तो सबसे पहले कहाँ भागता था, देवताओं के राजा मानते थे, और सबसे पहले सब जाता था वहीं पे, इंद्र के पास। और वो अपना पूरा राज पास छोड़ छोड़ के भागल है, कभी शंकर भगवान के पास, कभी विष्णु भगवान के पास, कभी ब्रह्मा में। देखिए ना, आप तो आशीर्वाद दे दिए थे उसको, रक्षसवा को, हमारे पास आ गए, हम मारे। बचाइए, अब क्या करें हम। देखवे क्यों सीरियल में, कौन हो राक्षस सबसे पहले कहाँ भागेगा, इंद्र भगवान के पास, है ना। पूरा हम लोग लेके सिंहासन उनका लूट लेगा सब, आइए अपना सिंहासन छोड़ के भाग जाएंगे, है। इंद्र भगवान अपना सिंहासन छोड़ के भागल रहेंगे। वो नया मेंबर आया है पढ़ाई करने, गेट खोल दीजिए, वो सुनेगा ना बेचारा। रह दीजिए, आप लोग मार दीजिएगा, आप लोग बहुत आप लोग बहुत बेरहम है। पढ़ा दीजिए, वो नया एडमिशन कल तो लिया था वो। चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे था आपका नोह कलिकाई जलप्रपात मेघालय में, है ना। नोह कलिकाई मेघालय, नोह कलिकाई मेघालय। इसका मुख्य स्रोत क्या है, चित्रकूट का क्या था, चित्रकूट जलप्रपात का नदी का नाम इंद्रावती। किस नदी, किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में। चलिए, बरेही पानी जलप्रपात, बरेही पानी, बुध बलंग नदी, बुध बलंग नदी, कहिया कौन से राज्य में होगी आपका, उड़ीसा में। यह जलप्रपात देखिए, यह जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का एक थोड़ा सा इमेज है, और वहीं से लिया गया है फोटो। यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे गिरता हुआ पानी, है ना। तो ये जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के पास जो पानी गिरता हुआ दिख रहा है ऐसे, यही है आपका बुध बलंग नदी पर बना हुआ बरेही पानी जलप्रपात, है ना। बरेही पानी, बरेही पानी जलप्रपात कहाँ पे, बुध बलंग नदी। ठीक है, किस राज्य में है आपका, उड़ीसा में है। और इसके पहले ही कौन किस राज्य में था आपका, मेघालय था। ये हो गया आपका उड़ीसा राज्य। ठीक है, बुध बलंग, कौन सा, बुध बलंग जलप्रपात, बरेही नदी, बुध बलंग बरेही। ठीक है, सॉरी, बरेही पानी जलप्रपात बुध बलंग नदी, उल्टा बोल दिए थे। बरेही पानी जलप्रपात बुध बलंग नदी, किस राज्य में, उड़ीसा में। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल। ठीक है, बरेही पानी, बुध बलंग नदी। आइए आगे निकालिए यहाँ पे।